guys, welcome to my new video. In this video I will explain you what is endocytosis and what is exocytosis. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। तो जब भी कोई सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी भी पार्टिकल को एनगल्फ करता है, अपने अंदर लेता है, तो वो जिस प्रोसेस से एनगल्फ करता है अपने अंदर, उस प्रोसेस को यहाँ पर हम बोल रहे हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सेल के अंदर। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता दे रही हूँ, ये प्रोसेस कैसे होते हैं। देखिए, जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो एक डिप टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, कैविटी बनाती है, जिसके अंदर सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पार्टिकल्स आ जाते हैं। जैसे ही वो पार्टिकल्स आते हैं तो सेल मेम्ब्रेन क्लोज हो जाती है। क्लोज होने के बाद एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, आपको दिख रहा होगा। वो अटैच रहता है सेल मेम्ब्रेन से, पर वो अलग हो जाता है। अलग होना मतलब बट ऑफ होना। तो अलग होने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं वेसिकल। ठीक है, फिर ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये सेल है, ये इसको ब्रेक डाउन करता है। किसकी हेल्प से? लाइसोसोम एंजाइम के हेल्प से इस वेसिकल को वो तोड़ता है। फिर जितने भी उसको पार्टिकल्स की नीड होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी वेस्ट पार्टिकल्स है उसको एक्सपेल कर देता है। अब देखिए, यहाँ पर एंडोसाइटोसिस की जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में सेल पार्टिकल्स को अंदर लेता है, और एक्सोसाइटोसिस यहाँ प्रोसेस अब स्टार्ट हो रही है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको सेल बाहर कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर बोल रहे हैं बाहर करने को एक्सोसाइटोसिस। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर सेल में पहले से डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होती है, तो इस प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको? तो इसलिए पड़ी क्योंकि उन दो प्रोसेस से लार्ज मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं कर सकते सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल एंडोसाइटोसिस प्रोसेस यूज़ करके लार्ज मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर करता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लार्ज मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली तो पास होने नहीं देगी। तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से लार्ज मॉलिक्यूल सेल इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस के भी दो पार्ट्स हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ये कुछ नहीं है। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सेल होता है वो सॉलिड बॉडी को, सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर लेता है। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, सॉलिड। ठीक है, और पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रहता है, मींस लिक्विड रहता है, उसको सेल अपने अंदर लेता है। ठीक है, तो बस इतना सा ये टॉपिक था, इजी है, आप इसको एक बार समझ लीजिए, बस दैट्स इट। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।